नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SSSST क्लासेस बाय संजय शर्मा। तो आज हम पढ़ेंगे हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो आइए देखते हैं देरी ना करके प्रकाश का परावर्तन क्या है। एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश का परावर्तन है क्या, या प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखिए। तो आज हम वही देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। पहली हेडिंग है आपका प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी परिभाषा होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जैसे ये कोई आपका फिगर है, ये कोई प्रकाश की किरण है और ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। इसको जाना सीधा चाहिए, लेकिन ये सीधा ना जा करके अपने दिशा से ये मुड़ जाती है, इस तरफ आ जाती है। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसकी डिफिनीशन होती है, परिभाषा क्या होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा हो गई कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण के विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अभिलंब है आपका, अभिलंब की ओर, इस रेज को इधर जाना चाहिए लेकिन इधर ना जा करके इधर झुक जा रही है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगली बात आती है, ये प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा थी। अगली बात आती है प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के नियम। अगली बात आती है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के कितने नियम? तो अपवर्तन का नियम या परावर्तन का नियम? परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम, इसके दो नियम। इसके दो नियम हैं। इन नियमों को जानने के लिए, जैसे कोई माध्यम है, इसके दो नियम हैं। ये आपका है अभिलंब और ये है आपका परावर्तित किरण। और ये है आपका आपतित किरण। आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये आपका अभिलंब है। तो पहला नियम इसका है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम। तो लिखेंगे आपतित किरण, आपतित का मतलब आने वाली, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण। अब आपतन कोण क्या है?
आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से लिखते हैं। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण आई की ज्या, साइन जिसको बोलते हैं, ज्या का मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या तथा आपतन कोण आई की ज्या तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण स्मॉल आर की ज्या परस्पर समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, अर्थात साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल एन, जहां आई क्या है आपतन कोण, आर क्या है परावर्तन कोण, और एन जो है ये क्या है माध्यम का अपवर्तनांक है। इस प्रकार लिख लेंगे इसको, इसका स्पष्टीकरण, जहां आई आपतन कोण और आर जो है ये आपका परावर्तन कोण है, और एन जो है ये है माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक है। इस तरह से परावर्तन के दो नियम हो गए। परावर्तन के नियम अक्सर पूछे जाते हैं, प्रकाश का परावर्तन या परावर्तन का नियम, ये पूछा जाएगा। अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो आपको इस टॉपिक पे, अब इसमें परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। दूसरा क्या है कि आपतन कोण की ज्या। अब आपतन कोण क्या है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से डिनोट करते हैं। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण आई की ज्या या परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर। अब परावर्तन कोण क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको आई से डिनोट करते हैं। तो परावर्तन कोण आर की ज्या परस्पर समानुपाती होता है। ज्या का मतलब उस कोण की साइन, तो साइन आई अपान साइन आर, यानी आपतन कोण आई का साइन और परावर्तन कोण आर का साइन परस्पर माध्यम के अपवर्तनांक के समानुपाती होता है। साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल एन होता है, जहां पे एन आई क्या है आपतन कोण और आर क्या है परावर्तन कोण, एम जो है वो माध्यम का अपवर्तनांक है। इस प्रकार इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन और बनता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्नेल का नियम क्या है। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम भी इसी टॉपिक पर आधारित है। अब ये दोनों नियम अगर आपको याद हो गए तो स्नेल का नियम भी यही दूसरा नियम स्नेल का नियम है कि आपतन कोण आई की ज्या परावर्तन कोण आर की ज्या परस्पर समानुपाती होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, जहां आई आपतन कोण, आर परावर्तन कोण और एम माध्यम का अपवर्तनांक है। इस पे आधारित ये डेफिनेशन भी पूछी जाती हैं, परिभाषा तो डेफिनेशन मतलब पूछी ही जाती है। इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, सवाल भी आते हैं, जिनको हमें लगाना पड़ता है 1 नंबर 2 नंबर में। और इस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस नियम और परिभाषा पर, परावर्तन के आधारित परावर्तन की परिभाषा और नियम तथा साइन आई अपान साइन आर पर संबंधित सवाल लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।